अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान की तरफ से रोता धोता सलाम कबूल कीजिए। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अगेन हमारी वही रूटीन जहाँ से हम डेली स्टार्ट करते हैं आफ्टरनून से। तो फिर ये आज मैं जो है आज डिफरेंट टाइप का मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है मेरी सास ने मेरे लिए भेजे थे। ये हम सर्दियों में बनाते हैं हर साल। सर्दियों में जो है ना, ठंड का जब मौसम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, बेसिकली अभी तो ठंड आई नहीं है, नाम की ही दिसंबर चल रहा है, लेकिन फिर भी तो फिर ये भेजे थे मेरी सास ने, तो मैंने वही गर्म करके ना खाए। ये चावलों के बनते हैं, चावल, खोपरा और गुड़, इन 3 चीज़ों से ये बनता है। और इसको बनाने का पूरा प्रोसेस जो है ना, पूरा ही डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको दिखा पाई आगे वीडियोस में तो ज़रूर दिखाऊंगी, अगर दोबारा ये बने तो फिर बस मैंने फिर अपने लिए दूध गर्म किया और फिर मैंने ये जो है ना दूध से खाया। तो अब्दुल सुभान को तो ये पसंद नहीं आया था, उसके लिए तो मुझे लाजमी आटा गूंद के जो है ना रोटी बनानी थी, पराठे बनाने थे सॉरी। तो फिर मैंने उसके लिए जो है ना पराठे ही बनाए, क्योंकि उसके दांत ना, बेचारे के दांत है ही नहीं ना, बिल्कुल दांत टूट चुके हैं उसके, थोड़े थोड़े से दांत बिल्कुल लगे हुए हैं। तो बस अभी 6 साल के, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जब 7 साल का हो जाएगा अच्छे दांत आ जाएंगे। जब ये छोटा सा था ना, तो फिर पाकुला जूस बहुत ज़्यादा पीता था ये, क्योंकि जब इसने फीड छोड़ा था ना, तो उसके बाद ना इसको हमने जूस पे लगाया था। दूध पीते ही नहीं थे, फीडर लेते ही नहीं मेरे बच्चे, ना अब्दुर्रहमान ने फीडर पिया, ना ही अब्दुल सुभान ने, दोनों में से किसी ने भी फीडर नहीं किया। तो फिर मैंने इसको ना पाकोला जूस पे लगाया था, वो बड़े शौक़ से वो पीता था। उसके बाद से इसके सारे दांत इतने ख़राब हो गए, बिल्कुल दांत ख़त्म ही हो गए इसके, बिल्कुल भी बेचारे के ना कोई भी टूथ नहीं है मुँह पे ना। इस वजह से वो हार्ड चीज़ें खा भी नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे लाजमी जो है ना नरम नरम जो है ना पराठे बनाने होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंडली मैं इसके लिए पराठे बनाती हूँ रोज़ाना। तो इसके अलावा जो है फिर मैंने आटा गूंद लिया और साथ साथ क्लीन भी करती रहती हूँ, क्योंकि जो है ना काम अगर हम रख दें ना तो वो फिर ना जमा होता जाता है। अब देखिए, अगर कहीं पे डस्ट लग गई है, हम उसको छोड़ देंगे कि बाद में करेंगे, फिर वो जो है ना उसमें मज़ीद डस्ट लग के वो फिर हार्ड हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम साथ साथ ही काम कर लिया करें छोटे मोटे, और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको तो साथ साथ ही सारे काम निपटा लेने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है अब्दुर्रहमान की वजह से मेरे कितने काम पेंडिंग पे रह जाते हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को जहाँ जो काम दिखता है ना, मैं फ़ौरन ही कर लेती हूँ। तो ये मैंने जब सैटरडे को कपड़े धोए थे, फिर लास्ट में मैंने मंडे को ही इसको तय लगानी होती है, क्योंकि संडे का हमारा घर में रहने का कोई प्लान होता नहीं है, कभी भी घर पे हम रहते ही नहीं है संडे को। बच्चों की वजह से हम बाहर ही चले जाते हैं, और हम भी ये भी जो है ना हमारी हैबिट हो गई है, नहीं कहीं जाए तो फिर ना सुकून नहीं आता। तो फिर ये मंडे के दिन जो है ना फिर बहुत सारे काम रह जाते हैं। फिर बस ये होता है कि फटाफट से सारे काम निपटाओ, क्योंकि फिर बच्चों के पीछे, ट्यूशन के बच्चों के पीछे, घर के काम, सारा टाइम जो है ना यूं ही निकल जाता है और पता भी नहीं चलता कहाँ से दिन गुजरा। तो फिर बस आफ्टरनून में जो है हमने जो है पराठे शराठे खा के जो फ्री हुए, फिर सालन की तैयारी पे लग गए। तो सालन में बेसिकली सालन नहीं बना रही मैं, आज बना रही हूँ, आज मैं फाइनली वो कीमा बना रही हूँ, फ़िश का कीमा, जो उस दिन मैं अपनी सास के घर से लाई थी, और वो मैंने अब तक फ्रिज में रखा हुआ था। उस इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कितना ज़्यादा मेरा काम जो है ना पेंडिंग पे रह जाता है। तो ये काफ़ी टाइम पहले से मैंने ये फ़िश का कीमा लेकर आई थी मेरी सास के यहाँ से, और आज मैं बना रही हूँ। तो उसमें मैंने बस जस्ट टमाटर और प्याज को जो है सौगे किया। उसके बाद उसमें मैंने हल्दी, धनिया ज़ीरा पाउडर, नमक डाला, और हरी मिर्चें 2-3 चीर के डाली। उसके बाद मैंने इसमें फ़िश मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था, और ये जो बारीक बारीक से थे ये सुए मैंने ऐड किए हैं। ये लाजमी ऐड करना होता है फ़िश के कीमे में, इसी से सारा टेस्ट आता है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। देखिए, मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि देखें हर कोई अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी चीज़ें ऐड करता है। और इसके अलावा जो है, अगर आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको मेंशन कर दिया करूँगी। ये मेरा कीमा रेडी हो गया था, और बहुत अच्छा बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये फ़िश का कीमा। बस इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग काम ये होता है, जब फ़िश को बॉईल करके हम उससे जो है कांटे निकालते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है और एहतियात करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है इसको पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फ्रीज़ करके चीज़ें रखने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप
के पास फ्री टाइम ना हो, आपने झटपट कोई कुकिंग करनी हो, तो आप जस्ट फ्रिज से निकालें और उसकी फटाफट से कुकिंग कर लें। तो यहाँ पे मैं सैलेड बना रही थी अपने लिए, क्योंकि फिर जो है रूखे सूखे जो है ना कीमे के साथ ना मेरे को राइस अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा आज जो है कि सैलेड भी बना लूँ। तो मैं सैलेड में सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, अनियन भी ऐड करती हूँ। आज मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने अनियन ऐड नहीं किया। बस इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर और कोरिएंडर, देन मैंने इसमें लास्ट में एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया। सैलेड में लेमन ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये दाल चावल की प्लेटर मैंने नहीं बनाई है, ये मेरी नेबर ने मेरे लिए भेजी है, स्वीट सी मेरी नेबर ने। वो मेरे नेबर्स हमारे चलता रहता है, कभी मैं उनको भिजवा देती हूँ, कभी वो मुझे भिजवा देती हैं। तो इससे क्या होता है, हम एक दूसरे की टेस्ट जो है ना हमें आता रहता है। तो इस तरह हर नेबर में चलता है। फिर ये फ्रिज में जो है बहुत ही गंद मची हुई थी, क्योंकि मैंने संडे को जब हम आए उसके बाद संडे वाले दिन तो मैंने ऐसी सारी की सारी चीज़ें फ्रिज में ही रख दी थी। मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कोई काम करूं। ट्रैवलिंग करके फिर ऐसा होता है जैसे इंसान ने पता नहीं कौन सा पहाड़ खोदा है। तो फिर मैंने सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दी थी। ये देखें, थैली में से एक छोटा सा बनाना भी निकला है, वो हमने वहाँ पर खाए थे ना, तो साथ में थैली के अंदर ही रह गया। तो बस मैंने जल्दी से इनको फिर सेपरेट किया और फिर क्लीनिंग कर ली इनकी भी, ताकि जो है ना ख़राब ना हो फ्रिज में पड़े पड़े। तो हरी मिर्चों को मैंने अलग रख लिया, उसके बाद सारा कचरा निकाल के फेंक दिया, घास फूस सारा पता नहीं कहाँ से आ गया था। फिर मैंने ये शिमला मिर्चें भी मैं 2-3 दिन पहले लाई थी मैं वेजिटेबल्स के साथ, उसके वो मैंने उनको यूज़ ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला मुझे यूज़ करने का। तो मैंने सोचा ये ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इनको छोटे छोटे पीसीस में ना कट करके वॉश करके और फिर ज़िप-लॉक बैग में रख दिया। ये मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और इसको फ्रीज़ करने का आपको यही फ़ायदा है कि बस आपने कोई भी चीज़ पकानी है तो आपको कट करना भी नहीं पड़ेगा, वॉश करना भी नहीं पड़ेगा, जस्ट आपने फ्रिज से निकालना होगा और उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट कुक कर लेना होगा। तो हर चीज़ फ्रीज़ करने का ना बहुत फ़ायदा होता है, और छोटे बच्चों की मदर्स के लिए और उसके अलावा जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। तो एक कैरेट जो है इसमें थोड़ा येलोइश टाइप का था, उसको भी मैंने कट करके ऊपर फ्रिज में रख दिया है, ताकि मैं उसको बाद में ना कबाबों में यूज़ कर सकूँ। मुझे बनाना था गाजर का हलवा, उसके लिए मैंने गाजरों को भी स्क्वीज़ करके रख दिया है। तो मैंने सीन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने गाजरों को स्क्वीज़ तो कर लिया था, लेकिन सॉरी क्या कहते हैं, ग्रेट तो कर लिया था, बट मैं उसका हलवा बना नहीं पाई। हलवा कब बनाऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। हलवा मैंने उस दिन नहीं बनाया। मैं इतना मेरा दिल चाह रहा था, अब्दुल सुभान भी कब से मुझे कह रहा था मम्मा हलवा बना दो, हलवा बना दो, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। उसके बाद वो बेचारे गाजर जो है ना ग्रेट किए हुए वैसे कि वैसे फ्रिज में ही रह गए। तो इसलिए मैं कहती हूँ छोटे बच्चों की माँओं का ना कुछ पता नहीं होता है कब काम निकला और कब जो है ना उनके काम पेंडिंग पे रह जाएं। तो मेरे तो हमेशा से ऐसे ही होता है, बिल्कुल भी मेरा कुछ भी नहीं पता। मैं अभी किसी को गारंटी नहीं देती कि मैं इस टाइम पे ये कर लूँगी। तो पहले तो ऐसे होता था ना, हाँ मैं पक्का ये कर लूँगी, लेकिन अब मैं पक्की वाली बात ना अब मैं नहीं करती जब तक मेरा बेटा छोटा है। तो हलवा तो बेसिकली बन नहीं पाया। हलवों के लिए मैंने मेवे तो मंगवा लिए थे, तो बस मैंने उनको जार्स में डाल के रख दिया। बहुत चीज़ें महंगी हुई हुई, ये भी जो है ना 300 की इतनी सी चीज़ें आई थी। हलवे के लिए सारी प्रिपरेशन हो गई थी, लेकिन फिर भी कुक नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने हलवा कब कुक किया। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।